एयूएम नमः शिवाय। महादेव जगत के पालनहार, शिव जो संहारक भी हैं और सृजनकर्ता भी। उनके बिना यह संसार अधूरा है। त्रिनेत्रधारी, जिनकी कृपा से सृष्टि रची गई। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है तो अज्ञान का नाश होता है और सत्य का उदय होता है। वेदों में उनकी महिमा का गुणगान है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में शिव की महिमा का वर्णन मिलता है। वेदों के मंत्रों में शिव की स्तुति की गई है, जो हमें उनके दिव्य स्वरूप का बोध कराती है। पुराण उनकी लीलाओं से भरे हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में उनकी अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। इन कहानियों में शिव के विभिन्न रूपों और उनके भक्तों के साथ उनके संबंधों का चित्रण है। महादेव सिर्फ देव नहीं, वे एक भाव है। उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा का भाव हर भक्त के हृदय में बसता है। शिव की आराधना में भक्तों को आत्मिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है। करुणा का सागर, दया का भंडार। शिव की करुणा और दया अनंत है। वे अपने भक्तों की हर पीड़ा को हर लेते हैं और उन्हें सुख शांति प्रदान करते हैं। उनके हृदय में सबके लिए जगह है। शिव का हृदय विशाल है, जिसमें हर जीव के लिए प्रेम और करुणा का स्थान है। वे किसी को भी अपने से दूर नहीं करते। छोटे से छोटा जीव या विशाल से विशाल ग्रह, सब पर उनकी कृपा बरसती है। शिव की कृपा से ही यह सृष्टि चलायमान है। वे हर जीव और निर्जीव वस्तु के रक्षक हैं। आज हम जानेंगे उनके एक ऐसे ही नाम दयानिधि का रहस्य। दयानिधि का अर्थ है दया का भंडार। शिव की दया और करुणा की कोई सीमा नहीं है। वे अपने भक्तों पर अनंत कृपा बरसाते हैं और उन्हें हर संकट से उबारते हैं। उनके इस नाम के पीछे छिपी कहानियों और रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। दयानिधि, क्या सुंदर नाम है। इस नाम में ही महादेव का सार छुपा है। दया मतलब करुणा, स्नेह, ममता। निधि मतलब खजाना, भंडार। दयानिधि यानी करुणा का खजाना। महादेव दया के सागर हैं। उनके हृदय में असीम करुणा भरी है। वे सब पर दया करते हैं, बिना किसी भेदभाव के। भक्त हो या अभक्त, सबके लिए उनके द्वार खुले हैं। पुराणों में कई कथाएं हैं जो महादेव की दया को दर्शाती हैं। इन कथाओं में महादेव की करुणा और उनके बलिदान की कहानियां शामिल हैं, जो हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति दया में निहित होती है। एक प्रसिद्ध कथा है समुद्र मंथन की। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष और सहयोग की कहानी है, जिसमें अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया गया था। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से हलाहल विष निकला। यह विष इतना भयानक और घातक था कि उसकी एक बूंद भी संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। यह विष इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सब देवता घबरा गए। देवताओं और असुरों के बीच भय और चिंता का माहौल बन गया, क्योंकि किसी के पास इस विष को रोकने का उपाय नहीं था। तब महादेव ने दया दिखाई। उन्होंने अपनी करुणा और साहस का परिचय देते हुए इस विष को पीने का निर्णय लिया, ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। उन्होंने वह विष अपने कंठ में समा लिया। महादेव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे वह उनके शरीर में न फैल सके और सृष्टि सुरक्षित रह सके। विष से उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। यह घटना महादेव की असीम दया और बलिदान का प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति और साहस दूसरों की भलाई के लिए त्याग करने में है। समुद्र मंथन सिर्फ विष ही नहीं निकला, बल्कि अमृत भी निकला। अमृत पीने से अमृता प्राप्त होती है। सब देवता अमृत पाना चाहते थे, लेकिन महादेव ने अमृत नहीं पिया। उन्होंने वह अमृत देवताओं को दे दिया, ताकि वे अमर हो सकें और सृष्टि का पालन कर सकें। यह थी उनकी असीम दया। सेक्शन 5, देवताओं की रक्षा, दयानिधि का वरदान। एक बार राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित होने लगे। राक्षसों की शक्ति और क्रूरता के सामने देवता असहाय हो गए थे। वे अपनी रक्षा के लिए किसी दिव्य शक्ति की तलाश में थे।
वे महादेव के पास गए और रक्षा की भीख मांगी। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, हमें इन राक्षसों से बचाइए। आपकी कृपा और शक्ति के बिना हम इनसे नहीं लड़ सकते। महादेव ने उनकी प्रार्थना सुनी और राक्षसों से युद्ध किया। महादेव ने अपने त्रिशूल और अन्य दिव्य अस्त्रों से राक्षसों का सामना किया। उनकी शक्ति और क्रोध से राक्षस भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति से सभी राक्षसों को नष्ट कर दिया और देवताओं की रक्षा की। महादेव की इस विजय ने देवताओं को नई ऊर्जा और साहस प्रदान किया। देवताओं ने महादेव का धन्यवाद किया और उनकी महिमा का गुणगान किया। यह थी उनकी दया और न्यायप्रियता। महादेव ने न केवल देवताओं की रक्षा की, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्ची भक्ति और प्रार्थना से किसी भी संकट का समाधान हो सकता है। उनकी कृपा और न्यायप्रियता का यह उदाहरण सदियों से लोगों के दिलों में बसा हुआ है। सेक्शन 6, दयानिधि का संदेश। हमारे जीवन में महादेव दयानिधि है। वे हमें भी दयालु बनने की प्रेरणा देते हैं। हमें भी सबके साथ करुणा और प्रेम से पेश आना चाहिए। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही है महादेव का संदेश। सेक्शन 7, भक्ति का मार्ग दया से होकर जाता है। जो महादेव की सच्ची भक्ति करना चाहता है, उसे दयालु बनना होगा। बिना दया के भक्ति अधूरी है। महादेव को प्रसन्न करना है तो दूसरों को प्रसन्न करो। यही है सच्ची भक्ति। सेक्शन 8, दया। एक शक्तिशाली अस्त्र। दया कोई कमजोरी नहीं है। दया एक शक्तिशाली अस्त्र है। दया से बड़ा शत्रु को जीता जा सकता है। दया से दिल जीते जाते हैं। दया से ही इस संसार में शांति आ सकती है। सेक्शन 9, महादेव के चरणों में दया का वरदान मांगे। आइए हम सब मिलकर महादेव से प्रार्थना करें कि वे हमें दयालु बनाएं। वे हमें सब